धारण करेंगे सभी लोग। आज 1 नवंबर 2022 को मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर हमारा संगठन मध्य प्रदेश आउटसोर्स एवं संगठन जो कि आज हमारे आउटसोर्स के साथी और संविदा के साथी जो भी शहीद हुए हैं विद्युत के कार्य करते हुए, उनके परिवार के साथ में न्याय की मांग करते हुए हम लोग आज श्रद्धांजलि सभा कर रहे हैं और उनके परिवारों को आर्थिक सहायता हेतु आज सरकार से मांग के लिए हम लोगों ने ये कैंडल मार्च का आयोजन किया हुआ है। और हमारी मांगे हैं आउटसोर्स को सम्मिलन किया जाए और संविदा को परमानेंट किया जाए, ये हम लोगों की मांग है। और आज से ही हमारा संगठन इस श्रद्धांजलि सभा से अपने कार्यक्रम आगे के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करेगा आंदोलन के लिए। होगा ये स्टार्ट। आज पूरे मध्य प्रदेश में बिजली आउटसोर्स कर्मचारी संगठन और संविदा अधिकारी कर्मचारी संगठन दोनों का चरणबद्ध आंदोलन श्रद्धांजलि कार्यक्रम से यहाँ संपन्न हुआ। 1 तारीख से हमारा संगठन के माध्यम से सरकार को आंदोलन का आगाज़ है और चरणबद्ध आंदोलन है हमारा, जो 18 दिसंबर 2022 तक चलेगा। और इसी चरणबद्ध आंदोलन में हमारी 2-3 पैराग्राफ हैं। एक तो 2 तारीख से लेकर 3 तारीख तक ज्ञापन कलेक्टर, अधिष्ठान यंत्री, विधायक, सांसद प्रतिनिधि, पार्षद जो भी हो सारे तहसील स्तर पर दिया जाएगा। उसके बाद 1 दिवसीय अपनी काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन कार्यालय पर दिया जाएगा। फिर अपना 18 तारीख को गेट मीटिंग कर 1 दिन का दिवसीय कार्य बहिष्कार कार्यक्रम सर्कल ऑफिस में किया जाएगा। उसके बाद भोपाल 18 दिसंबर को रैली के माध्यम से सरकार को अवगत कराया जाएगा। फिर भी अगर आउटसोर्स कर्मचारी और संविदा कर्मचारी संगठन की बातें नहीं मानी गई तो सरकार के काम बंद हड़ताल की घोषणा की जाएगी। वहीं से हमारी उसमें प्रमुख मांगें 2 ही है। आउटसोर्स कर्मचारियों का सम्मिलन आउटसोर्स कैडर बना के 60% सुरक्षा प्रदान किया जाए और 21,000 वेतनमान किया जाए। और संविदा कर्मचारी जब तक नियमितीकरण नहीं होगा तब तक आउटसोर्स संविदा मिलकर आगाज करेंगे और एक ही मंच पर लड़ेंगे, अपने अपने बैनर तले दोनों संविदा और आउटसोर्स कर्मचारी लड़ेंगे। जब तक दोनों की मांगें पूरी नहीं होती तब तक सरकार के खिलाफ एकजुट होकर रहेंगे। हम सोए नहीं कई रातों से, जाने वतन सो चांद बुझे, हमें नींद उसी दिन आएगी जब देखेंगे आबाद तुझे। आउटसोर्स यूनियन की तरफ से जो पूरे महीने भर आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई है वो इस प्रकार है। मैं आप लोगों को रूपरेखा से अवगत कराना चाहता हूँ। 1 नवंबर को स्थापना दिवस में जो उपलक्ष्य में जो हमारे पूरे प्रदेश के अंदर बिजली विभाग में संविदा आउटसोर्स कर्मचारी भाई शहीद हुए हैं, उनको आज पूरे प्रदेश में, प्रदेश के 52 जिलों में इसी टाइम पर
उनको श्रद्धांजलि दे करके इस आंदोलन का शंखनाद होगा। 2 तारीख को साथियों प्रदेश के सभी मंत्री, विधायक, एसपी, कलेक्टर और माननीय एसपी साहब को सभी लोग ज्ञापन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन देंगे। 14 नवंबर को काली पट्टी बांधकर एवं काले झंडे लगाकर हम सभी साथियों को कार्य करना है। इस बात को ध्यान रखना है और एक बार पुनः सुन लें। 14 तारीख को सभी साथियों को काली पट्टी बांध करके हम लोगों को विरोध प्रदर्शन करते हुए कार्य करना है। ताली बजाओ यार, ताली बजाओ। 19 नवंबर को अधीक्षण अभियंता कार्यालय में डेट मीटिंग उनके समक्ष जाकर डेट पर उनसे इस विषय पर चर्चा करना है। जो हमारी मांगे हैं माननीय एसपी महोदय के माध्यम से हम ऊपर शासन प्रशासन को अपनी मांगों को रखने का काम करेंगे। तो 1 दिवसीय धरना दे करके हम सरकार का ध्यान आकर्षित करेंगे कि हम लोग भी मध्य प्रदेश के अंदर इतने कम सैलरी में और हमारा कोई भविष्य नहीं है। अगर आज एक रोड पर एक्सीडेंट होता है तो उसको भी मुआवजा 4 लाख मिलता है और हमारा संविदा आउटसोर्स भाई यदि कार्य करते हुए करंट से उसकी अगर मौत हो जाती है तो वही राशि उसको दी जाती है। मैं आपको बताना चाहूँगा हमारे भारत के अंदर 2 प्रकार की सेनाएं होती हैं। एक सेना वो होती है जो बॉर्डर पे लड़ करके देश की रक्षा करती है और दूसरी सेना जो देश के अंदर जो बिजली विभाग के कर्मचारी हुए, सफाई कर्मचारी हुए, ये सेना है। जो सम्मान उनको मिलता है वो सम्मान हमको भी मिलना चाहिए। इस मांग को लेकर के हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय को 18 दिसंबर को ध्यान आकर्षित कराएंगे। उसके बाद 19 दिसंबर को सभी लोग संविदा आउटसोर्स कर्मचारी भाई अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल के लिए जाएंगे तब तक जब तक कि शासन प्रशासन द्वारा हमारी मांगों को मान नहीं लिया जाता है। 19 दिसंबर में आगे हमारे बीच में अभी पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा भी बता ही दी है कि कैसे कैसे किन चरणों में आगे पूरा काम करेंगे। आज मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पे हम लोग सब यहाँ पे इकट्ठा होकर के सांकेतिक तौर पे संविदा और आउटसोर्स कर्मचारी जो भी शहीद हुए हैं उन सबको श्रद्धांजलि यहाँ पे अर्पित करते हैं एवं मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी कल्याण संघ के माध्यम से आगामी समय में संघ के माध्यम से हम ये आह्वान करेंगे कि जब तक संविदा नियमितीकरण और आउटसोर्स सम्मेलन कंपनी में नहीं होता है तब तक मांगों को रखते हुए चरणों के हिसाब से काम करेंगे। अगर नहीं पूरी की जाएंगी मांगें तो दिसंबर में अनिश्चितकालीन जो आंदोलन किया जाएगा इसके लिए शासन स्वयं जिम्मेदार होगी और उससे निश्चित ही कहीं ना कहीं काफ़ी काम उनका प्रभावित होगा। क्योंकि आज के समय में कंपनी में लगभग 50% के आसपास संविदा और आउटसोर्स के माध्यम से पूरा काम कराया जा रहा है। सब लोग दिन रात अपनी मेहनत से काम कर रहे हैं, काफ़ी समय से काम कर रहे हैं, 8-10 साल हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी आज तक किसी की तरफ नहीं सोचा गया है। अब समय आ गया है कि एक कठिन से कठिन और कठोर नियम देते हुए हम हड़ताल को आगे कंटिन्यू करेंगे और अपनी बात को रखें। सम्मानित विवेक सभी हमारे साथीगण संविदा कर्मचारी आउटसोर्स कर्मचारी वर्तमान में जो शासन प्रशासन ने जो ये शोषण की नीति जो अपनाई है आउटसोर्स और संविदा इसके खिलाफ जो आगे रणनीति तैयार हुई है उसमें हम सब यदि एक होकर काम करेंगे तो हो सकता है कि भविष्य में चुनाव से पहले यदि कुछ हो सकता है तो हो सकता है। 2013 की घोषणा आज तक पेंडिंग पड़ी हुई है। संविदा कर्मचारी आज तक नियमित नहीं हुए, आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए आज तक कोई नीति नहीं बनाई गई। दिन प्रतिदिन आज इस कंपनी को ठेका, कल उस कंपनी को ठेका, तो ठेका पे ठेका प्रथा जो चली आ रही है इसके लिए शासन प्रशासन को कुछ ना कुछ
निर्णय चुनाव से पहले लेना होगा, अन्यथा जो कार्यक्रम शेड्यूल तय हुए हैं उसके अनुसार संविदा अधिकारी कर्मचारी हड़ताल पर जाने के लिए विवश रहेंगे, जिसकी सारी संपूर्ण जवाबदारी शासन और प्रशासन की रहेगी। सम्मानित साथियों, दो भैया मोमबत्ती कहाँ है? माला थोड़े बढ़िया से आ रही है हमारी आ रही हुए हैं, क्योंकि हमारा शोषण बड़े स्तर से हो रहा है। इसी के चलते पूरे महीने भर आंदोलन की रूपरेखा तैयार हो चुकी है। इसी क्रम में आज जो है पहले चरण में, जैसा कि पूरे मध्य प्रदेश के अंदर हमारे संविदा आउटसोर्स कर्मचारी भाई जो कार्य करते हुए विद्युत मंडल को अपनी सेवाएं देते हुए शहीद हुए हैं, आज हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए इस आंदोलन का शंखनाद करेंगे। कार्यक्रम करने से पहले, श्रद्धांजलि सभा को करने से पहले मैं चाहूँगा, आज हमारे बीच में दमोह टाउन के माननीय एई साहब उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा कि वो आए और बाबा साहब की माल्यार्पण करें। बाबा साहब कर्मचारी आउटसोर्स यूनियन जिंदाबाद, संविदा अधिकारी कर्मचारी आउटसोर्स यूनियन जिंदाबाद। प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के आउटसोर्स कर्मचारी हमारे मध्य प्रदेश में हमारे कई साथियों ने शहीद हो गए हैं, देश को उजाला देते देते, देश को रोशन करते करते। मगर फिर भी हम लोगों की किसी प्रकार की कोई समस्या और कोई समाधान का कोई हल नहीं निकल पा रहा है आज तक। और पूरे मध्य प्रदेश में आज के दिन, स्थापना दिवस के दिन, हम शहीद दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश में कई आउटसोर्स कर्मचारी आज बिजली सुविधा जो आप देख रहे हैं, आज जो रोशन है हमारा पूरा मध्य प्रदेश, वो सिर्फ बिजली विभाग और आउटसोर्स कर्मचारियों के दम पर ही। और आज हमारे कई साथियों ने इस मध्य प्रदेश को रोशन करने में अपनी जान निछावर कर दी। अभी नया केस हमारे बीच में, अभी इटारसी में दीपावली के दिन अमित चौरे जी अपने कार्य देते देते शहीद हो गए हैं। उनके लिए भी हम आज वहाँ पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम हमने रखा है, और आगे भी ऐसे ही हम आशा करते हैं कि हमारी मांगे और सरकार हमारे बारे में कुछ सोचे। सरकार आँख पर पट्टी बांध के बैठी हुई है। 9000 में आउटसोर्स कर्मचारी काम करता है, यहाँ पे रेगुलर कर्मचारी कोई नहीं है, और जो रेगुलर है वो काम ही नहीं करते, सिर्फ आउटसोर्स कर्मचारियों के भरोसे पूरी बिजली व्यवस्था चल रही है। और कुछ मौत हो जाती है, कोई दुर्घटना हो जाती है, सब अपना पल्लू झाड़ के दूर हो जाते हैं, और आउटसोर्स कर्मचारी के परिवार अकेला रह जाता है, उसकी कोई मदद नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं किसी की।
जितने भी अपने साथी आए उन सबले तो पहले तो सभी धन्यवाद के पात्र है कि संगठन के आह्वान पर यहाँ एकत्रित हुए। दूसरा, जो कर्मचारी नहीं आए हैं विशेषकर उनके लिए अपन ये बात कर रहे हैं। देखो साथियों, पिछले साल 27 सितंबर को अपन ने हड़ताल की थी। उसमें जो भी अपनी मजबूरी रही, अपन किसी पर आरोप प्रत्यारोप ना करते हो, क्योंकि एक रोजगार के अभाव वाला क्षेत्र है जहाँ इस रोजगार के बदले एक रोजगार के पीछे 10 लोग खड़े हैं। तो ये रोजगार के अभाव के कारण जो हमारे साथी डरे और जिस तरह से हमारा आंदोलन टूटा, उस तरीके की पुनरावृत्ति वापस इस आंदोलन में नहीं हुई। क्योंकि ये आंदोलन पिछले 5 साल पहले एक आंदोलन हुआ था यही टावर पर अपने उज्जैन, जिसने सरकार बदलने की ताकत थी और बदली भी थी। ठीक है, वापस यही वही टाइम है जो सेम को पिछले 5 साल पहले वही टाइम है। वहाँ से यहाँ आ गए, फिर से हम सरकार के ऊपर दबाव बना रहे हैं। देखो, सरकार कुछ देना चाहती है पर उसके लिए वो चाहती है कि आप आंदोलन तो करो। अपन तो सीधी बात है, उदाहरण क्या दें, क्या वो बिना मांगे तो बच्चों को मालूम तो उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है। उड़ीसा, आपका हिमाचल प्रदेश, आपका पंजाब, दिल्ली, उसके बाद में तमिलनाडु, इन राज्यों में आउटसोर्स कर्मचारियों को रेगुलर किया है। और वर्तमान में तो बीजेपी की सरकार जो हिमाचल प्रदेश में उसने रेगुलर किया है। मतलब रेगुलर नहीं करते हो, 60 साल की जॉब सिक्योरिटी दी है, अपने से ज़्यादा वेतन मिलता है वहाँ लोगों को, 60 साल की जॉब सिक्योरिटी दे दी है, क्योंकि वो लड़ रहे थे इसलिए हुआ। तो ये चुनावी दौर का नाजुक समय है, हम लोगों को वापस एकता बनानी है। हम किसी का विरोध नहीं कर रहे, किसी दल का विरोध नहीं करते और किसी दल का समर्थन नहीं करते, पर जिसकी सरकार है उससे लड़ना और उससे मांगना हमारा अधिकार है, वो जो हम वही मांग रहे हैं। तो अंत में मैं यही कह रहा हूँ कि पिछले साल जितना अच्छा आंदोलन हुआ था, वैसा का वैसा ही आंदोलन अब संविदा भी अपने साथ है, तकनीकी कर्मचारी संघ भी अपने साथ आ रहा है। मतलब हम लोगों ने काम बंद किया था और हमारी जगह जिन लोगों ने काम संभाला था, अपन ने उनको भी उसमें से उठा लिया है। भाई अब आप चलाओ सिस्टम के, तो अब उन लोगों को भी अपन साथ में लेकर आंदोलन कर रहे हैं। ये बात सत्य है कि संविदा और आउटसोर्स साथ में आंदोलन कर रहे हैं, किंतु हम हमारे बैनर तले कर रहे हैं हमारी मांग को लेकर, वो उनके बैनर तले कर रहे हैं उनकी मांग को लेकर। उनको अगर बुलाएंगे तो वो अपने को बुलाएंगे और अपने को अगर सरकार बुलाएगी तो अपन भी उनको साथ में ले चलेंगे। ये अपना एक कोऑर्डिनेशन बनाएंगे। इसमें अधिकारी कर्मचारी कल्याण संघ भी है, जो संविदा अधिकारियों कर्मचारियों का संगठन है, वो भी अपने साथ है। तो सब दूर से कोऑर्डिनेशन बना के प्रचंड आंदोलन कर रहे हैं। और क्योंकि सब साथ है तो कुछ न कुछ मिल जाएगा, ऐसी उम्मीद कर्मचारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर संगठन द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित करने का सबसे बड़ा मकसद ये था कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश सरकार की गलत नीतियों के कारण और विभाग में आउटसोर्स ठेकेदारी कुप्रथा के चलते हमारे प्रदेश भर के हजारों आउटसोर्स कर्मचारियों ने अपने हाथ पाँव अपना शरीर जलाकर इन बिजली कंपनियों को सींचा है। और हमारे कई आउटसोर्स कर्मचारी जो इस लाइन एक्सीडेंट में मर गए हैं, उनको मुआवजा तक उनको नसीब नहीं हुआ है। इस दिन सरकार को इस ठेकेदारी प्रथा को यही समाप्त करना चाहिए और आउटसोर्स कर्मचारियों को विभाग में सीधे सम्मिलन करना चाहिए और उन्हें वेतन बढ़ोतरी के साथ साथ रोजगार की सुरक्षा एवं जो कि जोखिमपूर्ण क्षेत्र है उसमें 50 लाख का बीमा भी किया जाना चाहिए। कर्मचारियों का संगठन वो भी अपने साथ है। तो सब दूर से कोऑर्डिनेशन बना के प्रचंड आंदोलन कर रहे हैं। और क्योंकि सब साथ है तो कुछ न कुछ मिल जाएगा, ऐसी उम्मीद है। और आप लोगों का सहयोग सही होगा। प्रदेश संगठन का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी भी हर बार की भांति जैन को ही मिली है। आप सभी लोगों के सहयोग से और आशीर्वाद से वापस मुझे ही मिली है। मतलब आउटसोर्स को पूरे प्रदेश में रिप्रेजेंट करने की जिम्मेदारी उज्जैन को ही मिली है। तो ये भी अच्छी सौभाग्य बात है। और दूसरा, संविदा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं नरसिंहपुर से जो उनके प्रदेश अध्यक्ष है अरुण ठाकुर, तो कर रहे हैं। और बाकी 18 दिसंबर को जो रैली हुई भोपाल में, वहीं पर सभी संगठनों के पदाधिकारी, फोरम हुआ, तकनीकी हुआ, बना जो जितने भी एक्सेट्रा संगठन सबके पदाधिकारियों को मंच पर आमंत्रित करके वहीं से काम बंद हड़ताल की घोषणा करेंगे, क्योंकि उसके बाद वो मना नहीं कर पाएंगे कि हम आपके साथ। बस यही प्लान है। ठीक है, अब मीटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी लोगों को मैसेज मिल ही जाते हैं। ठीक है, यही प्लानिंग है। फिर से एक बार सभी लोगों के लिए तालियां, आप सभी लोगों के लिए आप और एक बार उन लोगों के लिए तालियां जो ग्रिड पे बैठकर या फील्ड में बैठकर मजे ले रहे हैं।
कि बुज़दिलो तुम आराम से बैठकर आराम करो, तुम्हारे हक की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, है ना, चिंता मत करो, तुमको भी मिलेगा जो ये इसमें भी लेदर सामने भी मोबाइल आज मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्थापना दिवस मना रहे हैं मध्य प्रदेश का, लेकिन एक और तो बिजली आउटसोर्स कर्मचारियों को खंभे पर चढ़ाकर जबरदस्ती मारा जा रहा है, क्योंकि उन्हें नियम विरुद्ध खंभे पर चढ़ाया जाता है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि खंभे पर चढ़ाकर उनसे काम कराया जाए, लेकिन आज मध्य प्रदेश में समस्या देखा जाए तो सैकड़ों आउटसोर्स कर्मचारी दुर्घटना के शिकार हो, कई लोग मर गए हैं, कई लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं, किसी के हाथ नहीं, किसी के पैर नहीं। उनका पूरा परिवार आज रोड पे आ गया है, लेकिन सरकार ने भी आज तक कोई सुन नहीं ली, ना ही बिजली विभाग ने कोई सुन। यह जो प्रोग्राम है समस्त मध्य प्रदेश में प्रदेश लेवल पे कार्यक्रम हो रहा है, हर जिले में यह कार्यक्रम आज होगा। आज श्रद्धांजलि सभा का हमने कार्यक्रम रखा है, आउटसोर्स शहीद दिवस के रूप में हम इस कार्यक्रम को बना रहे हैं। मध्य प्रदेश समस्त मध्य प्रदेश में आउटसोर्स शहीद दिवस 1 नवंबर को मनाया जाएगा। कोई नारी शक्ति बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। अरे 2 शब्द बोलना है, आगे का बोलना राम मेरा नाम अजय के बच्चे में भी आउटसोर्स एम्प्लॉय है। मान्यवर हमारा चालू कर रहा है। सबसे पहले दमोह जिले के अंदर हमारे कर्मचारी भाई शहीद हुए हैं, उनको हम सब बारी बारी से आकर श्रद्धांजलि मोमबत्ती जलाकर उनको श्रद्धांजलि देंगे। उसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। साथियों, मैं चाहूँगा हमारे बीच में उपस्थित भाई रविशंकर, भाई मनीष जी, भाई मुकेश जी, भाई लखन जी, भाई शुक्लाल जी, भाई जो भी साथी हमारे आमिन जी, सभी लोग बारी बारी से आए और जो कार्य करते हुए हमारे भाई शहीद हुए हैं उनको बारी बारी से श्रद्धांजलि अर्पित करें। वहाँ खोल नहीं रहो यार, मैं तो भयंकर कोशिश कर रहा सबकी बना है वीडियो बन रहा सबको। नहीं आप यही करें, आप यहाँ हो जाओ खड़े, है ना। आज हमारे बिजली विभाग में कार्य के दौरान या कार्य में जो भी हमारा कर्म है, हम उस वक्त कार्य करते हैं, लेकिन उस कार्य के दौरान हमारे साथ दुर्घटना होती है, चाहे तो वो कर्मचारी हो, अधिकारी हो, सभी के बीच में दुर्घटना होती है। उस दुर्घटना में हमारे आउटसोर्स भाइयों के साथ किस तरह का हमारे विभाग या हमारे ग्रुप
जो आउटसोर्स एजेंसी है उसका हमारे ऊपर कैसा व्यवहार रहता है उससे आप सभी कोई वाकिफ़ है, जिससे हर वर्ग का आदमी, चाहे अधिकारी हो चाहे कर्मचारी हो, हर कोई नाखुश है। तो इस प्रथा के खिलाफ साथियों हम लोगों ने समस्त संगठनों के पदाधिकारियों ने निर्णय लिया है वह इस प्रथा से, इस आउटसोर्स प्रथा या संविदा प्रथा से मुक्ति पाने के लिए एक आंदोलन का आगाज किया गया है, जिसके प्रथम चरण में आज नहीं है रेगुलर, संगठन के द्वारा हो जाएंगे ट्रेनिंग के बाद भी। जो आउटसोर्स भाई आज हम सब संविदा व आउटसोर्स कर्मचारी व समस्त अधिकारीगण यहाँ उपस्थित हुए हैं, क्योंकि आज हमारे बिजली विभाग में कार्य के दौरान या कार्य में जो भी हमारा कर्म है हम उसको तो कार्य करते हैं, लेकिन उस कार्य के दौरान हमारे साथ दुर्घटना होती है, चाहे तो वो कर्मचारी हो, अधिकारी हो, सभी के बीच में। यहाँ पर हमने हमारे जो भाई आउटसोर्स के शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। जैसा कि आज का जो आयोजन रखा गया है इसमें सरकार एवं प्रशासन की जो लापरवाहियाँ रही है उसके कारण हमारे आउटसोर्स कर्मचारी भाई अपनी जान से हाथ गंवा बैठे हैं एवं आज स्थिति यह बन गई है कि उनको लालन पालन, उनके परिवार पोषण के लिए उनके पास कोई सहारा नहीं बचा है। इसके लिए हमारी जो मुख्य मांगे हैं वो हमने सरकार को कई बार अवगत करा दी है और आगे भी इसी उपलक्ष्य में, इसी तारतम्य में जो हमारे आंदोलन चरणबद्ध चलेंगे। 8 तारीख तक पूरे आउटसोर्स मध्य प्रदेश के जन जागरण अभियान चलाएंगे। 9 एवं 10 नवंबर को काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन प्रकट करेंगे एवं रविवार के दिन 1 दिवसीय धरना देकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे। अगर इतने पर भी सरकार जागरूक नहीं होती है उसके उपरांत हमें विवश होना पड़ेगा आंदोलन को करने के लिए, और इस आंदोलन को उग्र बनाने के लिए हम सरकार से आग्रह कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि हमारी मांगें मान ली जाए। जिस तरीके से हमारे आउटसोर्स भाइयों का शोषण किया जा रहा है, जिस तरीके से हमारे आउटसोर्स भाइयों की जाने जा रही है, जैसा कि आप सबको पता होगा आज की दिनांक में मोरबी में जो घटना हुई है उससे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी दुखी हुए कि एक भाषण के चलते उनका दर्द झलक गया और उन्होंने मुआवजे का ऐलान कर दिया। राज्य सरकार के मंत्री सब लोग वहाँ पर पहुँच गए। तो क्या इस तरीके जो मुआवजे मिले हैं, क्या हमारे आउटसोर्स भाई लोग जो गए हैं जिनकी मृत्यु हुई है उनको मुआवजा नहीं मिल सकता? इस चीज़ पे भी सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। हम भी सरकार के एक अभिन्न अंग हैं। हम भी अपने मात्र एक छोटे से वेतन में 10,000 रुपये के वेतन में अपने तन मन धन के साथ 24 घंटे ड्यूटी देते हैं, राजस्व में संग्रहण में हर चीज़ में अपना योगदान देते हैं। इसीलिए सरकार को जगाने के लिए अब समय आ गया है। सभी लोग मेरे साथ एक बार दोनों मुट्ठी बांधेंगे ऊंचे हाथ करके और सरकार को जगाने के लिए भारत माता की जय बोलेंगे। सभी लोग हाथ बांधिए मुट्ठी, बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। धन्यवाद। सबसे पहले मैं आप निवेदन करूँगा कि सभी लोग 2 मिनट के मौन के साथ श्रद्धांजलि अर्पित करें तो सभी लोग 2 मिनट के लिए सावधान की स्थिति में होकर मौन धारण करके उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करें।
आज 1 नवंबर मध्य प्रदेश आउटसोर्स मैदान में, शहीदों के सम्मान में, आउटसोर्स मैदान में, शहीदों के सम्मान में, आउटसोर्स मैदान में, आउटसोर्स एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, आउटसोर्स एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। भैया सभी लोग अपने यहाँ पे रुकेंगे, कोई जाएगा नहीं भैया अभी। उन्हें सभी को मैं नोटिस करना चाहता हूँ कि इसके बाद 2 मिनट का हमें मतदान करना है। सब लोग साइड में हो जाएंगे, कोई भी होगा 2 तारीख को साथियों, प्रदेश के सभी मंत्री, विधायक, एसपी, कलेक्टर और माननीय एसपी साहब को सभी लोग ज्ञापन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन देंगे। 14 नवंबर को काली पट्टी बांधकर एवं काले झंडे लगाकर हम सभी साथियों को कार्य करना है। इस बात को ध्यान रखना है और एक बार पुनः सुन लें। 14 तारीख को सभी साथियों को काली पट्टी बांध करके हम लोगों को विरोध प्रदर्शन करते हुए कार्य करना है। 19 नवंबर को अधीक्षण अभियंता कार्यालय में गेट मीटिंग उनके समक्ष जाकर गेट पर उनसे इस विषय पर चर्चा करना है। जो हमारी मांगे हैं माननीय एसपी महोदय के माध्यम से हम ऊपर शासन प्रशासन को अपनी मांगों को रखने का काम करेंगे। 18 दिसंबर को 1 दिवसीय धरना दे करके हम सरकार का ध्यान आकर्षित करेंगे कि हम लोग भी मध्य प्रदेश के अंदर इतने कम सैलरी में और हमारा कोई भविष्य नहीं है। अगर आज एक रोड पर एक्सीडेंट होता है तो उसको भी मुआवजा 4 लाख मिलता है और हमारा संविदा आउटसोर्स भाई यदि कार्य करते हुए करंट से उसकी अगर मौत हो जाती है तो वही राशि उसको दी जाती है। मैं आपको बताना चाहूँगा हमारे भारत के अंदर 2 प्रकार की सेनाएं होती हैं। एक सेना वो होती है जो बॉर्डर पे लड़ करके देश की रक्षा करती है और दूसरी सेना जो देश के अंदर जो बिजली विभाग के कर्मचारी हुए, सफाई कर्मचारी हुए सेना है, वो सम्मान उनको मिलता है, वो सम्मान हमको भी मिलना चाहिए। इस बात को लेकर के हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय को 18 दिसंबर को ध्यान आकर्षित कराएंगे। उसके बाद 19
19 दिसंबर को सभी लोग संविदा आउटसोर्स कर्मचारी भाई अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल के लिए जाएंगे जब तक कि शासन प्रशासन द्वारा हमारी मांगों को मान नहीं लिया जाता। साथियों, हमने आगे हमारे बीच में माननीय पांडे जी जो कि मुझे लग रहा है कि आप लोग पूरे जोर से बोलेंगे तो पूरा 3 तेल जाएगा। पूरे जोर से नारे लगाएंगे, हम सब हम सब हम सब हम सब। अभी तो ये लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है। विद्युत अधिकारी कर्मचारी एकता, विद्युत अधिकारी कर्मचारी एकता, विद्युत अधिकारी कर्मचारी एकता, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हर जुल्म की टक्कर में पीछे वाले नहीं बोलना है भाई, हर जुल्म की टक्कर में, हर जुल्म की टक्कर में अभी करो, अर्जेंट करो, अभी करो, अर्जेंट करो, अभी करो, अर्जेंट करो, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। धन्यवाद। विद्युत विभाग के पावर हाउस से लेकर वन मूर्ति तक था, इसके संबंध में बताना चाहता हूँ कि हमारी 2 चीज़ें मांगे हैं। हमारे विभाग में संविदा पर बहुत सी 10-15 सालों से संविदा कर्मी अपना कार्य कर रहे हैं, सेवाएं दे रहे हैं। और साथ ही हमारे विद्युत विभाग में आउटसोर्स कर्मी जो 15-20 सालों से सेवाएं दे रहे हैं और उन्हीं सेवाओं के दौरान हमारे अनेक साथी निर्गत हो चुके हैं, विद्युत दुर्घटनाओं का शिकार हो चुके हैं और आज उनके परिवार दाने के लिए मुहताज हो गए हैं। आज विद्युत संविदा एवं आउटसोर्स कर्मी जिन्हें मात्र 8-9 हज़ार रुपये का वेतन सरकार की तरफ से दिया जाता है, आज इस महंगाई के दौर में हमारे बाष्पोत कर्मी जो आपकी मांगे हैं मांगेगा। हम लोगों की प्रमुख मांग संविदा जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनका हम लोगों का संविलियन और नियमितीकरण किया जाए, बाष्पोत कर्मियों का संविलियन एवं संविदा अधिकारी कर्मचारियों का नियमितीकरण, ये हमारी प्रमुख दो मांगे हैं। और आज हमारा डिसीजन मार्च है, उन्हीं विद्युत आत्माओं जो बाष्पोत हमारे कर्मी हैं। जी, अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती तो अगला कदम आपका क्या होगा? मैं शासन को ये बताना चाहता हूँ कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो हम लोगों की चरणबद्ध विक्रेता बनी हुई है। आज हम इस शांतिपूर्वक मैसेज देना चाहते हैं। इसके बाद हम लोग आगामी भोपाल में सभी विद्युत अधिकारी कर्मचारी कल्याण संघ एवं मध्य प्रदेश विद्युत बाष्पोत कर्मी संगठन मिलकर हम लोग भोपाल में एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और जो हमारा विद्युत की सेवाएँ हैं वो हम करेंगे। सब पूरा मध्य प्रदेश में ब्लैकआउट की स्थिति बनेगी और हम सरकार से उससे पहले ही निवेदन करते हैं कि आज आप हम लोगों को नियमित करें बाष्पोत कर्मचारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर संगठन द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित करने का सबसे बड़ा मकसद ये था कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश सरकार की गलत नीतियों के कारण और विभाग में आउटसोर्स ठेकेदारी कुप्रथा के चलते हमारे प्रदेश भर के हजारों आउटसोर्स कर्मचारियों ने अपने हाथ पाँव अपना शरीर जलाकर इन बिजली कंपनियों को सींचा है और हमारे कई आउटसोर्स कर्मचारी जो इस लाइन एक्सीडेंट में मर गए हैं उनको मुआवजा तक उनको नसीब नहीं हुआ है। इस दिन
सरकार को इस ठेकेदारी प्रथा को यही समाप्त करना चाहिए और आउटसोर्स कर्मचारियों को विभाग में सीधे सम्मिलन करना चाहिए और उन्हें वेतन बढ़ोतरी के साथ साथ रोजगार की सुरक्षा एवं जो कि जोखिमपूर्ण क्षेत्र है उसमें 50 लाख का बीमा भी किया जाना चाहिए। कर्मचारियों का संगठन वो भी अपने साथ है, तो सब दूर से कोऑर्डिनेशन बना के प्रचंड आंदोलन कर रहे हैं और क्योंकि सब साथ है तो कुछ न कुछ मिल जाएगा ऐसी उम्मीद है और आप लोगों का सहयोग सही होगा। प्रदेश संगठन का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी भी हर बार की भांति जिनको ही मिली है। आप सभी लोगों के सहयोग से और आशीर्वाद से वापस मुझे ही मिली है, मतलब आउटसोर्स को पूरे प्रदेश में रिप्रेजेंट करने की जिम्मेदारी उज्जैन को ही मिली है, तो ये भी अच्छी सौभाग्य की बात है। और दूसरा संविदा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं नरसिंहपुर से जो उनके प्रदेश अध्यक्ष है अरुण ठाकुर तो कर रहे हैं। और बाकी 18 दिसंबर को जो रैली हुई भोपाल में वहीं पर सभी संगठनों के पदाधिकारी, फोरम हुआ, तकनीकी हुआ, बना जो जितने भी एक्सेट्रा संगठन सबके पदाधिकारियों को मंच पर आमंत्रित करके वहीं से काम बंद हड़ताल की घोषणा करेंगे, क्योंकि उसके बाद वो मना नहीं कर पाएंगे कि हम आपके साथ, बस यही प्लान है। ठीक है, अब मीटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप सभी लोगों को मैसेज मिल ही जाते हैं। ठीक है, यही प्लानिंग है। फिर से एक बार सभी लोगों के लिए तालियां, आप सभी लोगों के लिए और एक बार उन लोगों के लिए तालियां जो ग्रिड पे बैठकर या फील्ड में बैठकर मजे ले रहे हैं कि कुछ दिलो तुम आराम से बैठकर आराम करो, तुम्हारे हक की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, है ना, चिंता मत करो, तुमको भी मिलेगा। जो जितने भी अपने साथी आए उन सबले तो पहले तो सभी धन्यवाद के पात्र है कि संगठन के आह्वान पर यहाँ एकत्रित हुए। दूसरा, जो कर्मचारी नहीं आए हैं विशेषकर उनके लिए अपन ये बात कर रहे हैं। देखो साथियों, पिछले साल 27 सितंबर को अपन ने हड़ताल की, उसमें जो भी अपनी मजबूरी रही, अपन किसी पर आरोप प्रत्यारोप ना करते हो, क्योंकि एक रोजगार के अभाव वाला क्षेत्र है जहाँ इस रोजगार के बदले एक रोजगार के पीछे 10 लोग खड़े हैं। तो ये रोजगार के अभाव के कारण जो हमारे साथी डरे और जिस तरीके से हमारा आंदोलन टूटा, उस तरीके की पुनरावृत्ति वापस इस आंदोलन में नहीं होगी, क्योंकि ये आंदोलन पिछले 5 साल पहले एक आंदोलन हुआ था यही टावर पर अपने उज्जैन, जिसमें सरकार बदलने की ताकत थी और बदली भी थी। ठीक है, वापस यही वही टाइम है जो सेम को पिछले 5 साल पहले था, वही टाइम है। वहाँ से यहाँ आकर फिर से हम सरकार के ऊपर दबाव बना रहे हैं। देखो, सरकार कुछ देना चाहती है पर उसके लिए वो चाहती है कि आप आंदोलन तो करो। अपन तो सीधी बात है, उदाहरण क्या दे, क्या वो बिना मांगे तो बच्चों को मालूम नहीं है, तो उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है। उड़ीसा, आपका हिमाचल प्रदेश, आपका पंजाब, दिल्ली, उसके बाद में तमिलनाडु, इन राज्यों में आउटसोर्स कर्मचारियों को रेगुलर किया है और वर्तमान में तो बीजेपी की सरकार जो हिमाचल प्रदेश में उसने रेगुलर किया है। मतलब रेगुलर नहीं करते हो, 60 साल की जॉब सिक्योरिटी दी है, अपने से ज़्यादा वेतन मिलता है वहाँ लोगों को, 60 साल की जॉब सिक्योरिटी दे दी है, क्योंकि वो लड़ रहे थे इसलिए हुआ। तो ये चुनावी दौर का नाजुक समय है, हम लोगों को वापस एकता बनानी है। हम किसी का विरोध नहीं कर रहे, किसी दल का विरोध नहीं करते और किसी दल का समर्थन नहीं करते, पर जिसकी सरकार है उससे लड़ना और उससे मांगना हमारा अधिकार है, वो जो हम वही मांग रहे हैं। तो अंत में मैं यही कह रहा हूँ कि पिछले साल जितना अच्छा आंदोलन हुआ था वैसा का वैसा ही आंदोलन अब संविदा भी अपने साथ है, तकनीकी कर्मचारी संघ भी अपने साथ आ रहा है। मतलब हम लोगों ने काम बंद किया था और हमारी जगह जिन लोगों ने काम संभाला था अपन ने उनको भी उसमें से उठा लिया है, भाई आप चलाओ सिस्टम के। तो अब उन लोगों को भी अपन साथ में लेकर आंदोलन कर रहे हैं। ये बात सत्य है कि संविदा और आउटसोर्स साथ में आंदोलन कर रहे हैं, किंतु हम हमारे बैनर तले कर रहे हैं हमारी मांग को लेकर, वो उनके बैनर तले कर रहे हैं उनकी मांग को लेकर। उनको अगर बुलाएंगे तो वो अपने को बुलाएंगे और अपने को अगर सरकार बुलाएगी तो अपन भी उनको साथ में ले चलेंगे। ये अपना एक कोऑर्डिनेशन बना है। इसमें अधिकारी कर्मचारी कल्याण संघ भी है जो संविदा अधिकारियों कर्मचारियों का संगठन वो भी अपने साथ है। तो सब दूर से कोऑर्डिनेशन बना के प्रचंड आंदोलन कर रहे हैं और क्योंकि सब साथ है तो कुछ न कुछ मिल जाएगा ऐसी उम्मीद। जो आउटसोर्स संविदा की बात करेगा, जो आउटसोर्स संविदा की बात करेगा, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, आउटसोर्स
लो पकड़ो तुम यार हमारे तुम अच्छा पकड़े आ जाओ पहले पेन डलवाओ पहले इनसे माला चढ़ा दे फूल मोमबत्ती को वहीं रख दो। वो आ जाएंगे ऊपर माले थोड़ी ऊपर बस माला पकड़ फोटो तक भेजिए ऊपर को आ जाएंगे। आओ आओ ठीक है फोटो कहना बता पहुंचवाओ उसमें खरीदे तो बहू को अच्छा मोबाइल ले बात ना माला पकड़ो बेटा ना लला फोटो खींचो बात ऐसे बज्जा क्या खड़े सामने क्या नहीं मैं बहुत दिल लगा माला सामने जा आजा जाना भैया अरे ऐसे में आजा सब लोग ऐसे में ना जा लंबे में अब तो कचलो कैसे आ जाओ कैसे आ जाओ लंबे में है ऐसे में ऐसे आप कचलो ऐसे साइड में वहां से ले लो लंबी है चलो और बढ़ जाओगे भैया पास से आ जाओ वहाँ से लागत ही ताप लग गई जगह करते हैं हमारे से चुका है लाला बढ़िया भैया पंजाब और उड़ीसा में अपनाई गई किया गया और कुछ करने को किया है यहाँ भी आप लोग यही मांगे हैं यही मांगे हैं कि हम लोगों को भी 24 घंटे अगर काम करते हैं तो नियमित किया जाए सुनील दिवे वो सुनील सामने आवा सर 3 मांगों एक मिनट क्या नाम सर आपका अंशुल प्रसाद हमारा अंशुल प्रसाद किस कब से कहाँ पे व्यवस्था हम युवा क्या मांगों को लेकर आज आप कैंडल मार्च निकाल रहे हैं हम लोग की मुख्यतः 2 मुख्य मांगे हैं कि संविदा जितने भी कर्मचारी अधिकारी हैं उनको नियमित किया जाए और हमारे जितने भी आउटसोर्स के जितने भी हमारे कर्मचारी हैं उनका कंपनी में संविलियन किया जाए क्योंकि आज के डेट में जैसा देखा जा रहा है कि जो भी कंपनी का बेस है वो हमारे आउटसोर्स कर्मचारी है उन पर टिका हुआ है पर उनको जहाँ तक जो भी अभी भत्ता दिया जा रहा है वो सही नहीं है।